जय योगेश्वर। अध्याय 18 श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। अभी भवगीत सुना, चलती मशाल हाथ में युवान चल पड़े। अब युवान जो है इसके ऊपर थोड़ा आज बात करते हैं। दादाजी कहते हैं मेरा 3 बातों पर विश्वास है, भगवान, श्रुति और युवान। भगवान के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। दादाजी कहते हैं कि जब आप भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर काम करते हो तो आपका सभी काम भगवान करते हैं। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दादाजी से मिलने आए थे तब उन्होंने कहा था कि कोई भी संस्था बगैर पैसे के चलती नहीं है और आप जब तक मांगते नहीं हो तब तक आपको पैसा मिलेगा कहाँ से। हम लोग भी मांगते हैं समाज के पास, सरकार के पास। जब आप आएंगे तब आपको सब कुछ मिलेगा। तब दादाजी ने कहा था कि मुझे मांगना ही नहीं आता, मैंने कभी आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा है। दादाजी ने पूरे जीवन भर अयाचक व्रत का पालन किया है। दादाजी ने कहा, उनको तेजस्वी शब्द से जवाब दे दिया कि मैंने लॉक लाकर रखा है, कुलूप लाकर रखा है। अगर मेरे काम करने का हेतु अशुद्ध होगा या भगवान को मेरा काम मंजूर नहीं होगा तो मेरा काम, मेरी संस्था नहीं चलेगी और मैं ये लॉक लगाकर चला जाऊंगा। पर मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। दादाजी ने ये जवाब उनको दे दिया। और बाद में दादाजी ने तब भी कहा था कि दुनिया को एक तो ऐसी संस्था दिखाने दो जो भगवान के भरोसे पर चलती है, लोगों के नहीं, समाज के नहीं, सरकार के नहीं। और भगवान अगर कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारा योगक्षेम मैं चलाऊंगा। तो मैं तो अनन्य भाव से काम करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। तो भगवान योगक्षेम चलाता है कि नहीं, वो तो भगवान का देखना है कि नहीं, बात सत्य है कि असत्य है। तो दादाजी ने ऐसा जवाब दे दिया। बाद में कितनी सारी संस्थाएं निर्माण हो गई दादाजी की, इतनी सारी शाखाएं देश में हो गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया में एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो बिना एप्लीकेशन के चलती है, किसी से मांगा नहीं हो, डोनेशन नहीं लिया हो, डोनर नहीं हो,
स्पॉन्सर नहीं हो, ऐसी कोई भी संस्था ऐसी एक भी नहीं है जो केवल दादाजी ने निर्माण की हुई है, वो केवल स्वाध्याय में ही है। दादाजी ने करके दिखाया कि दादाजी कहते हैं मेरा भगवान के ऊपर 100% विश्वास है। दूसरा है श्रुति। श्रुति यानी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण। दादाजी कहते हैं ये जो विचार है वेद उपनिषदों के, गीता के, ये मानव के जीवन में जीवन परिवर्तन करने के लिए बहुत आवश्यक है। तेजस्वी जीवन जीना है, अस्मिता युक्त जीवन जीना है, तो ये विचारों की आवश्यकता है। 1954 में जब दादाजी विश्व धर्म परिषद में गए थे, तब सब दुनिया के सभी फिलोसोफर्स वहां थे। जापान में हुई थी वो परिषद। दूसरा महायुद्ध जब हुआ था तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो बॉम्ब डाले थे, उसके बाद जो मनुष्य हानि हुई थी, उसकी वो भयानकता देखने के बाद मानव को समझ में आ गया कि ये तो कितना विध्वंसक है और हम कहाँ चल रहे हैं। राक्षस विचारों की ओर, वृत्ति की ओर हम चल रहे हैं और दुनिया को शांति चाहिए, शांति से जीना है, तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे वक्त वो जो धर्म परिषद हुई थी, इस शांति के लिए कौन सी विचारधारा जरूरी है जो दुनिया को मार्गदर्शन करेगी। तो जो धर्म परिषद हुई थी, तो भारत की तरफ से दादाजी को बुलाया गया था और दादाजी ने जिस प्रभावी विचारधारा को लोगों को समझाया, वहां फिलोसोफर को समझाया, तो 7 दिन तक दादाजी को अध्यक्ष बना दिया था उस धर्म परिषद का, जो 10 दिन चली थी। तो पहले 3 दिन तो दादाजी को बोलने को नहीं मिला था, वो हमने विस्तार से पहले भी बताया है। जब दादाजी को बोलने को दिया, तब दादाजी ने जिस विचारधारा को समझाया, तो दादाजी ने पूर्ण आत्मविश्वास से एक ही बात समझाई। दुनिया को, संपूर्ण दुनिया को अगर मार्गदर्शन कोई करेगा तो केवल और केवल भगवत गीता ये ग्रंथ है। इसके विचार दुनिया को मार्गदर्शन करेंगे, और वो कैसे करेंगे और उसमें क्या है, तो दादाजी ने सब उनको बताया था। दादाजी कहते हैं किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ में वो ताकत नहीं है जो भगवत गीता में है। और भगवत गीता की विचारधारा से आज लाखों लोग एक दूसरे से जोड़ चुके हैं। ये दादाजी ने बताए हुए विचारों की ताकत है। भगवत गीता केवल बताई नहीं, भगवत गीता जीना सिखाया। और आज लाखों लोग भगवत गीता से मानव को मानव से जोड़ रहे हैं, मानव को भगवान का रिश्ता समझा रहे हैं। सब दादाजी ने करके दिखाया। इसलिए दादाजी कहते हैं मेरा श्रुति के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और तीसरा जो है युवान। पूजनीय दादाजी कहते हैं मेरा युवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है। भारतीय संस्कृति का काम अगर कोई कर सकता है तो वो युवान कर सकता है। और दादाजी कहते हैं युवान की व्याख्या हमारे संस्कृति ने क्या की है, जो आखिर तक जब कहता है कि मैं कर सकता हूं, उसे युवान कहते हैं। युवा एक वृत्ति है। भीष्म पितामह 186 साल के थे, फिर भी रणभूमि में पहला शंख ध्वनि उन्होंने फूंका है। वो युवा थे।
युवा एक वृत्ति है। अगर युवा कहता, आज का युवा जो उम्र के ऊपर अगर तय करेंगे तो आज का युवा 20 साल का भी हुआ तो कहता है मुझसे ये होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या। जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो वो युवा वृत्ति नहीं है, वो बूढ़ा है। बूढ़ा उसे कहते हैं कि जो निराश विचार लेकर जीता है, जो निरुत्साही है, ये बूढ़े लोग। युवा तो तेजस्वी रहता है। युवा के भीतर 3 क्वालिटीज दादा ने बताई है। तेजस्विता, तपस्विता और अस्मिता। 3 बातें जिसमें होती है से युवान कहते हैं। तेजस्विता का मतलब, अभी आपने किसी ऋषि महान संत का फोटो देखा होगा तो उसके पीछे एक गोल वलय रहता है, सूरज की तरह तेजस्वी वलय रहता है। तो उसके पीछे जो तेजस्वी वलय दिखाते, इसका मतलब क्या है कि ये महापुरुष तेजस्वी जीवन जिया है। तेजस्वी का मतलब क्या होता है कि जो किसी के सामने लाचार नहीं हुआ, झुका नहीं। वो दादाजी दृष्टांत बताते हैं ना, हमने कई बार सुना है कि जो स्तुति करने वाले होते हैं, भाट कहते हैं, राजाओं की स्तुति करते हैं। वो भाट जब राणा महाराणा प्रताप के पास गया तो महाराणा प्रताप जंगल में रहते थे। अकबर के साथ उनका युद्ध चल रहा था तो उस कारण उनको जंगल में रहना पड़ा था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तब ये भाट उनके पास गया और महाराणा प्रताप की स्तुति की, उनके गुणों का, शौर्य का वर्णन किया। इससे महाराणा प्रताप बहुत खुश हो गए। अब उसको कहा कि अभी तो मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुझे बहुत कुछ दूंगा अगली बार, पर अभी मैं जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। तो उन्होंने अपने सर पर की जो पगड़ी थी, वो पगड़ी निकाली और उसके सर पे रख दी और कहा ये मेरी पगड़ी तू रख ले। और वो भाट जो था वो चला गया। तो उसका एक ही काम था कि राजाओं के पास जाकर उनके गुणों का, शौर्य का वर्णन करके पैसा कमाना। उसके ऊपर ही तो उसकी रोजी रोटी थी। अभी अकबर के दरबार में आता है और अकबर की स्तुति करता है। अब ये सब सुनकर अकबर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे नजराना देने के लिए तैयार होता है, पर वो सोचता है कि रोज मेरे सामने जब भी ये आता है तो मुझे कुर्निसात करता है, सलाम करता है, आज ये झुका नहीं है मेरे सामने, ऐसा क्यों। तो उसने पूछा वो भाट से, तूने आज मुझे नमस्कार नहीं किया है, झुका नहीं मेरे सामने, आज ऐसा क्यों। भाट ने कहा कि महाराज, मैं एक बार क्या 100 बार आपके साथ सामने झुक सकता हूँ, पर क्या करूं, आज मेरे सर पर उस राजा की, उस महाराणा प्रताप की पगड़ी है जो आपके सामने पूरे जीवन भर कभी नहीं झुका है। और अगर मैं आपके सामने झुक जाता हूँ तो ये महाराणा प्रताप का अपमान होगा। तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि वो भाट झुका नहीं, क्यों, क्योंकि एक महाराणा प्रताप, एक राजा की पगड़ी अगर मेरे सर पर आती है तो मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। तेजस्विता मेरे जीवन में आती है
तो साक्षात विश्व चलाने वाली शक्ति मेरे भीतर है। ये तो राजाओं का राजा मेरे भीतर बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। अगर ये शक्ति मेरे भीतर बैठी है तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, क्यों लाचार हो जाऊं? ये उस विश्व चलाने वाली शक्ति का अपमान नहीं होगा अगर मैं किसी के सामने लाचार होता हूं तो? क्यों झुको, क्यों लाचार हूं? आधी रोटी भी अगर खाने का समय आ गया तो प्रभु के प्यार में डुबोकर खाऊंगा, पर किसी के सामने लाचार नहीं होऊंगा। या वोट मांगने लोग आते हैं, 100-500 रुपए की नोट हमारे सामने फेंकते हैं और आज का युवा उनके पीछे दौड़ता है। अरे एक 500 रुपए की हरी पत्ती के सामने आप झुक गए तो कुत्ते में और उसमें फर्क क्या रह गया? जो आदमी लाचार हो गया, कुत्ते को भी अगर रोटी फेंकी तो वो दुम हिलाते दौड़ आता है, और इंसान को भी एक हरी पत्ती फेंकी तो वो दुम हिलाते हुए आता है। क्या इतने हम लाचार है, मजबूर है? वोट किसको देना ये हमारे पर्सनल मामला है, किसी को भी दे, पर एक हरी पत्ती के सामने लाचार क्यों हो? 100-500 रुपए के लिए हम अपना जीवन में इतनी लाचारी क्यों लाए? इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं, युवान जो होता है वो तेजस्वी होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। अर्जुन जो था वो ऐसा ही तेजस्वी था। जब अर्जुन के पास रुक्मी आया था और उसने कहा कि मैं और मेरा सारा सैन्य तेरे साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है, मैं तेरी मदद करूंगा, तब अर्जुन ने तेजस्विता से जवाब दिया था कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं काफी हूं और मेरे भीतर वो शक्ति है कि मैं सबसे लड़ सकता हूं। तुझे मेरा साथ देना है तो दे सकता है, पर मुझे मदद की आवश्यकता नहीं है। ये तेजस्विता से उसने जवाब दे दिया था। मदद किस लिए चाहिए? ये मदद शब्द जो होता है ये लाचारी खड़ा करता है। अर्जुन ये तेजस्वी था और उसने तेजस्विता से जवाब दिया था। ऐसे लाखों अर्जुन आज दादाजी ने स्वाध्याय विचारों से खड़े किए हैं। युवाओं को डीबीटी केंद्र दिया है। स्वाध्याय का एक शाखा है डीबीटी, डिवाइन ब्रेन ट्रस्ट, दैवी विचार का रखवालदार जिसे कहते हैं। डीबीटी केंद्र जो है वो युवाओं को दिया है, जिसमें उनके सारी प्रतिभा को बाहर निकाला जाता है और उसको डेवलप किया जाता है, और उनके उम्र के हिसाब से उनको जो चाहिए वो डीबीटी केंद्र में उनको मिलता है। इसलिए डीबीटी केंद्र में जाने वाला युवा जो होता है उसकी बात में इतनी ताकत होती है, ये 1000 लोग सामने खड़े हो तो भी उनमें से वो उठ के बाहर दिख सकता है। इतनी प्रतिभा उसकी डेवलप हो चुकी होती है। इसलिए आप कोई भी युवा को अगर बात करते समय उनकी बात सुनोगे तो उसके बात में भगवत गीता के विचार, वेदों के विचार मुंह से बाहर निकलेंगे, और बात करते समय उसके मुंह से कोई ना कोई श्लोक जरूर निकलेगा। हम लोग जो बात करते हैं तो हम कैसे तैयार हो गए? युवा केंद्र से तो हम तैयार हो गए। हम युवा केंद्र में जाते थे, डीबीटी केंद्र में जाते थे, इसीलिए तो हमें ये बात करते समय श्लोक आते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी वहां हो चुकी है। पूजनीय दादाजी ने आज हजारों युवा केंद्र, हजारों डीबीटी केंद्र पूरे दुनिया में निर्माण किए हैं। अलग अलग प्रकार के वहां पर चरित्र बताए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद हो, संत महात्मा हो, योगेश्वर याज्ञवल्क्य हो, या हमारे सप्तर्षि हो, सभी प्रकार के जो महापुरुष हो गए,
छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सभी के चरित्र उनको बताए जाते हैं। साइंटिस्ट हो देश दुनिया के, सभी के चरित्र, वहाँ अलग अलग खेल सिखाए जाते हैं। आज के युवा को जो भी चाहिए, उनके बुद्धि को जो भी चाहिए, सब वहां पर मिलता है। बाहर के स्कूल में तो रोजी रोजी रोटी कमाने की शिक्षा दी जाती है, पर यहाँ पर तो जीवन कैसे जीने का, उसकी शिक्षा मिलती है। बाहर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, पर डीबीटी में आर्ट ऑफ लाइफ सिखाया जाता है। बाहर हेयर स्टाइल सिखाई जाती है, तो डीबीटी में हेयर स्टाइल सिखाई जाती है कि तेरे दिमाग में कौन सी विचारधारा चाहिए, डीबीटी में सिखाया जाता है। ऐसा तेजस्वी युवा खड़ा करते हैं डीबीटी में कि वो भारतीय संस्कृति का काम करता है। खुद का जीवन संभाल कर, खुद का संसार संभाल कर भारतीय संस्कृति का काम करता है। ये डीबीटी में युवा तैयार होते हैं। युवा तेजस्वी चाहिए, वैसा युवा तपस्वी चाहिए। दादाजी ने तपस्विता सिखाई है। तप यानी तपोद्वंद्व सहनम, सहन करना होता है। जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, उसमें खड़ा रहना होता है। रोज द्वंद्व खड़े होते हैं, मैं ये करूं या वो करूं, स्वाध्याय को जाऊं या मित्रों ने पिक्चर का टिकट निकाला है, मैं पिक्चर को जाऊं, ये द्वंद्व खड़े होते हैं। तो सही निर्णय लेना चाहिए। तपस्वी जो होता है, तपस्विता में संयम रहता है। जो भी काम उठाया है, वो करते समय संयम सीखो। तप करना यानी साध्य प्राप्ति करने तक रुकने की तैयारी होना चाहिए। निग्रह और संयम, ये दोनों चीजें जीवन में लाना, उसका मतलब तपस्विता। पढ़ाई करना है तो मुझे अभ्यास, मतलब परीक्षा में पास होना है तो अभ्यास करना है। इसमें भी तप की आवश्यकता है, रोज अभ्यास करना है। तप करने की तैयारी, ये तपस्विता युवाओं में रहती है। अब तीसरी बात जो है, अस्मिता। तपस्विता में तप करने की तैयारी पे मुझे अर्जुन की बात याद आ गई कि सारे स्टूडेंट जो थे, जो गुरु द्रोणाचार्य जो शिक्षा देते थे, वो दिन भर सीखते थे, पर अर्जुन था जो रात के अंधेरे में भी प्रैक्टिस करता था। ये सीखने की उसकी जो जिज्ञासा है, वो यहाँ पर दिखाई देती है कि सारे लड़के सो गए हैं, स्टूडेंट सो गए हैं, सारे राजकुमार सोए हैं, और अर्जुन रात के अंधेरे में धनुष्य बाण चलाने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है। ये देखने के बाद द्रोणाचार्य को अर्जुन शिष्य, बेहतर शिष्य के लिए उन्होंने उसको चॉइस किया था, ऐसे ही नहीं किया था। तो ये तप होता है, ये तपस्विता होती है कि अगर आपको ध्येय प्राप्त करना है तो दिन रात मेहनत करनी है। युवा तपस्वी होना चाहिए, और युवा के पास अस्मिता होनी चाहिए। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि सुबह भगवान जो हमें उठाने आता है, तब ये अस्मिता लगनी चाहिए कि दुनिया को मेरी जरूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, पर भगवान मुझे उठाने आया है, मतलब भगवान को मेरी जरूरत है। तो इतने बड़े शक्ति को अगर मेरी जरूरत है, तो मैं हल्का, दुबला, लाचार नहीं रहूंगा। यह अस्मिता मेरे जीवन में आती है। इसलिए युवा जो होता है, वह अस्मिता युक्त होना चाहिए।
जब बकरे चराने वाले वो जो मेंढपाल को शेर का बच्चा मिल जाता है, छोटा बच्चा जंगल में, तो उसे अपने बकरियों के साथ संभालता है। तो शेर का बच्चा भी बकरी की तरह मैं करने लगता है, बे बे बे, जो बकरियां करती है ना, तो उनके साथ ही थोड़ा बड़ा होने लगता है और बे बे करना शुरू करता है। एक दिन जंगल का राजा शेर वहां पर आता है, तो सारे बकरे भागने लगते हैं। शेर का बच्चा भी भागने लगता है। शेर को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये बकरे ठीक है भाग रहे हैं, पर ये शेर क्यों भाग रहा है? तो ये ये जो शेर था वो सबके पीछे लगा और वो शेर के बच्चे को पकड़ लिया, दबोच लिया। शेर का बच्चा रोने लगा, डरने लगा। उसने कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बकरा हूँ, मुझे छोड़ दो। शेर ने कहा, अरे तू बकरे का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है, चल तुझे दिखाता हूँ। और वो उसको तालाब के पास लेकर आए और उसे तालाब में अपना मुंह देखने को कहा, देख तेरा चेहरा देख और मेरा चेहरा देख, है ना? एक सर का मतलब सेम है ना? तो उसने कहा, हाँ, अरे मैं तो आपके जैसा ही दिखता हूँ। हाँ, अब जैसा मैं दहाड़ता हूँ वैसा दहाड़। और शेर ने जैसा आवाज दिया, दहाड़ा, वैसा वो शेर का बच्चा ने भी दहाड़ा। तब उसको पता चल गया कि अरे मैं बकरे का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। और आगे जाकर जंगल का राजा बन गया। पूजनीय दादाजी यही कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे तू कौन है? तेरे भीतर भगवान बैठा है, वो भगवान पूर्ण है, तू भी कहाँ पूर्ण है? तू भी पूर्ण का बन जा। दादाजी ने अस्मिता खड़ी की कि तेरे भीतर अगर भगवान है तो तू कोई साधारण थोड़ी है, तू भी तो भगवान का लड़का है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ऐसा कहकर पूजनीय दादाजी ने युवाओं में अस्मिता खड़ी की। ऐसा होता है युवान, जो भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने और भारतीय संस्कृति का विचार घर घर ले जाता है। ये उम्र के आधार पर युवा नहीं है, कितनी भी उम्र हो, पर युवा वृत्ति है। अगर मैं भगवान का काम करने की इच्छा रखता हूँ तो मैं युवा हूँ। तो ऐसे युवान दादाजी ने बनाए हैं, तो ऐसा युवान हमें बनना है। भगवान का काम हमें करना है, और जो भगवान का काम करता है उसका योगक्षेम भगवान चलाता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि 3 बातों पर विश्वास रखना है: युवान, श्रुति, भगवान। तो आज हम यही रुक जाते हैं, समय हो गया है। तीसरा मंत्र लेते हैं कौपीन पंचक स्तोत्र का। देहाभिमानं परिहृत्य दूरात् आत्मानमात्मन्यवलोकयन्त अहर्निशं ब्रह्मणि रमन्ता कौपीनवन्ता खलु भाग्यवन्ता। जय योगेश्वर।